क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? ये हमारा अगला चैप्टर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये जो चैप्टर है ये कमजोर है, ये भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। चलिए, तो बच्चे सबसे पहले भारत की जलवायु को समझने के लिए हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन ये जानना है कि आखिर जलवायु होता क्या है। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ हमारे सामने पहला प्रश्न ये आता है कि आखिर क्लाइमेट होता क्या है, जलवायु होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पढ़ा दिया भारत की जलवायु और आपने अच्छे से भारत की जलवायु को कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन कमीशन ने अभी यूपीएससी के एग्जाम में आपसे उन्होंने सिंपल पूछा है कि जलवायु क्या है। देखिए, आपको जलवायु पता ही नहीं और आप पूरी भारत की जलवायु पढ़ करके बैठे हुए हैं और उन्होंने क्या पूछ दिया, जलवायु क्या है। तो जब तक हम जलवायु को नहीं समझेंगे तब तक हम इसे भारत पर कैसे इम्पोज करेंगे, भारत की जलवायु को कैसे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चन और है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि जलवायु किसे कहते हैं, तो क्या आपसे ये नहीं पूछा जा सकता कि मौसम, वेदर किसे कहते हैं। देखिए, अगला सवाल ये है, अच्छा मौसम किसे कहते हैं, और तो साथ साथ ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऋतु होती है, सीजन, ये सीजन किसे कहते हैं। यानी कि आपसे उन्होंने पूछा है कि क्लाइमेट किसे कहते हैं, लेकिन क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि मौसम किसे कहते हैं, या ऋतु किसे कहते हैं, वेदर किसे कहते हैं, या कि सीजन किसे कहते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हमें इन तीनों का मतलब सीखना है कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, सीजन क्या होता है। जब हम तीनों का मतलब सीखेंगे तभी तो हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। और हम गलती क्या करते हैं कि चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसका बेस ही नहीं पता। तो पहले छोटी बातों को सीखिए, बड़ी बात तो आप खुद ब खुद सीखते चले जाएंगे। चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्मूले से सिखाऊंगा कि जलवायु, ऋतु, मौसम क्या होता है। तो जैसे बच्चे, मान लीजिए कि मैंने कोई जगह लिया, कोई स्थान लिया, ठीक है, किसी स्थान की, देख रहे हैं, किसी स्थान की, एनी प्लेस ना। मान लीजिए बच्चे, कोई भी स्थान हो। याद रखिए, स्थान कहने का मतलब एक छोटा सा गांव भी हो सकता है, एक छोटा सा कमरा भी हो सकता है, एक छोटा सा मैदान भी हो सकता है, एक छोटा सा झील, तालाब भी हो सकता है, और पूरी की पूरी पृथ्वी भी हो सकती है। तो यहाँ स्थान का मतलब आप एक इकाई कमरे से लेकर के आप पूरी की पूरी पृथ्वी को भी यहाँ समझ सकते हैं। पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो स्थान का मतलब एक छोटा कमरा भी हो सकता है, और स्थान का मतलब क्या हो सकता है, पूरी की पूरी पृथ्वी भी हो सकती है। तो यहाँ स्थान का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो क्या है, बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसको आप छोटे लेवल पर नहीं लेंगे। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चे कि किसी भी स्थान के हवा, पानी में, यानी वातावरण में आप तीन चीजों को देखते हैं। पहला क्या देखते हैं, आप देखते हैं गर्मी को। क्या देखते हैं, गर्मी को। पर याद रखिए, गर्मी आपके बोलचाल की भाषा है। ज्योग्राफी में इसी गर्मी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया है उसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर। तो सामान्य भाषा में आप जिसे गर्मी कहते हैं उसे ज्योग्राफी में क्या कहा जाता है, टेम्परेचर। तो आप किसी भी स्थान के वातावरण में पहले क्या देखते हैं, गर्मी देखते हैं। क्लियर है, यानी के तापमान देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्या देखा जाता है, दूसरा देखा जाता है पानी। क्लियर है, लेकिन याद रखिएगा, पानी फिर आपकी बोलचाल की भाषा है। जियोग्राफी में पानी को ही क्या कहा गया है, पानी को कहा गया है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। क्लियर है। और तीसरा क्या देखते हैं आप बच्चे, तो सभी लोग याद रखेंगे कि हवा, पानी के बाद आप जो तीसरी चीज देखते हैं वो क्या देखते हैं, हवा। और हवा को ज्योग्राफी में वायु दाब कहा गया है, एयर प्रेशर कहा गया है। ये सारा मैं आपको बखूबी पढ़ा चुका हूँ। बस यही तीन बात आपको याद रखना है बच्चे, कि आप किसी भी स्थान के वातावरण में तीन चीजों को देखते हैं। तापमान देखते हैं, यानी गर्मी देखते हैं, पानी देखते हैं, यानी कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी देखते हैं, और फिर हवा देखते हैं। हवा का मतलब है
आप वायु दाब देखते हैं, एयर प्रेशर देखते हैं। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बस ये 3 बात याद रखिएगा बच्चे कि आप किसी भी स्थान में, किसी भी स्थान के वातावरण में सिर्फ 3 ही चीज तो देखी जाती है, गर्मी, हवा, पानी। अगर आप सामान्य भाषा में बात करें, जनरल लैंग्वेज में बात करें तो गर्मी, हवा, पानी। पर ज्योग्राफी में गर्मी को तापमान, टेम्परेचर कहा गया है, पानी को आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहा गया है, और हवा को वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर कहा गया है। चलिए, अब मैंने क्या किया, इन तीनों को, ये देखिए, इन तीनों को समेकन कर लिया। क्या कर लिया? समेकन। समेकन का मतलब है इंटीग्रेट कर लिया, मिला लिया। और समेकन करके इनका एक औसत निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इनका एक औसत एवरेज निकाल लिया। क्लियर है? सभी बच्चे फिर से याद रखेंगे कि किसी भी स्थान के तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर को आप इंटीग्रेट कर लीजिए, समेकित कर लीजिए, एक साथ मिला लीजिए। ठीक है? मिला करके उनका एक एवरेज निकालिए, औसत निकालिए। अब उस औसत को आप क्या करिए कि 3 तरह से देखिए। ठीक है? पहले उस औसत को 1 दिन के लिए देखिए। कितने के लिए देखिए? सिर्फ 1 दिन के लिए। क्लियर है? ठीक। फिर उसी औसत को आप 3 से 4 माह के लिए देखिए, और फिर उसी औसत को आप क्या कीजिए, एक लंबी अवधि या 1 साल के लिए देखिए। क्या कीजिए? लॉन्ग ड्यूरेशन या 1 ईयर के लिए देखिए। पूरी बात समझ में आ गई है? पहले आपने क्या देखा, 1 दिन के लिए देखा, या फिर आपने 3 से 4 माह के लिए देखा। देखिए बच्चे, मैं लिख देता हूं, आपने 1 डे के लिए देखा, या फिर 3 से 4 क्या किया, मंथ्स के लिए, माह के लिए देखा, या फिर आपने लंबी अवधि कहने का मतलब है कि आपने क्या किया, 1 साल के लिए देखा। देखिए, यहाँ थोड़ा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही साधारण और एकदम सहज भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। बस इसको आप क्या कीजिए, समझते चलिए। ठीक है? मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कोई भी स्थान हो, एनी प्लेस हो, उस पे आप 3 चीजों को देखिए, तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर। क्लियर है? और इन तीनों को मिलाइए, इंटीग्रेट कीजिए, और इंटीग्रेट करके औसत निकालिए, एवरेज निकालिए। अब उस एवरेज को, उस औसत को 3 तरह से देखेंगे। कितने तरह से? 3 तरह से। पहले 1 दिन के लिए देखेंगे, फिर 3 से 4 माह के लिए देखेंगे, और फिर लंबी अवधि के लिए देखेंगे। और जब आप 1 दिन के लिए देखेंगे बच्चे, तब उसी को हम क्या कहेंगे, हम उसी को कहते हैं मौसम। अब पूरी बात आपको समझ में आ गई कि अगर आपसे पूछा जाए मौसम क्या है, तो आप कहना कि किसी भी जगह के हवा, पानी, गर्मी को अगर 1 दिन के लिए देखते हैं तो आप उसे ही क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, और अगर 3 से 4 महीने के लिए आपने देखा, तब उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही ऋतु कहते हैं, सीजन कहते हैं। यानी हवा, पानी, गर्मी को 3 से 4 महीने के लिए देखते हैं तो उसे ऋतु कहते हैं। जैसे गर्मी की ऋतु, सर्दी की ऋतु, तभी तो ये 3 से 4 महीने तक रहती है। अच्छा, अगर बच्चे आपने इसी को लंबी अवधि के लिए देख लिया, तो लंबी अवधि के लिए फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं जलवायु, यानी कि क्लाइमेट। अब देखिए यहाँ पर अब आपकी जो है बच्चे सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी कि आखिर मौसम, ऋतु और जलवायु में क्या अंतर है। मैं फिर से बता दूं कि किसी भी स्थान के हवा, पानी, गर्मी को अगर आप मिलाकर एक एवरेज निकालते हैं, उसे 1 दिन के लिए देखते हैं, तब आप उसे क्या कहते हैं, उसे मौसम कहते हैं। जब 3 से 4 महीने के लिए देखते हैं, तब आप उसे क्या कहेंगे, ऋतु कहेंगे। और अगर आपने लंबी अवधि, लॉन्ग ड्यूरेशन या 1 ईयर, 1 साल के लिए देखा, तब आप उसे क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको ऋतु, जलवायु और मौसम में अंतर बताया और आपको एक फॉर्मूले से सिखाया है, ताकि यहाँ आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए, हमने आज ऋतु, जलवायु और मौसम का मतलब तो सीखा कि मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होता है, जलवायु क्या होता है। अच्छा,
अब यहाँ पर केयर कीजिए कि आपका चैप्टर है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी आपको मौसम या ऋतु नहीं पढ़ना। क्लियर है? आपको मौसम या ऋतु नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है? आपको जलवायु पढ़ना है, यानी लंबी अवधि है, यानी एक साल, यानी एक साल एक साल एक साल, यानी परमानेंट, यानी ये परमानेंट की दशा हो गई, क्योंकि लंबे समय तक यही है, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष यही है। तभी हमें क्या पढ़ना है? भारत की जलवायु पढ़ना है। अब पूरी बात समझ में आ चुकी है आपको? चलिए अब हम आपको अपने चैप्टर पर लेकर आते हैं और अब शुरू करते हैं हम पढ़ना भारत की जलवायु। तो बच्चे देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि सबसे